Oh! Oh mon gros! Oh! Mais il a son pote, il va se faire tirer dessus. एक्सीडेंट हो गया तो जा करके रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा। जब रूह सांस लेने में दिक्कत है तब पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया। एम्बुलेंस बुलाया उन लोग 12:30 बजे रात में। और मेरे महादेव, आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे। وعود تقطر منها الكراهية في خطاب تحريضي لكاهن هندوسي. दोस्तों, यहूदियों का एक कार्यक्रम होना था, बहुत बड़ा कार्यक्रम, लेकिन अचानक से गोलीबारी होने लगती है। मैं, मेरा चैनल किसी भी कीमत पर इस तरह की गोलीबारी का समर्थन नहीं करते, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिस समुदाय के विशेष देश ने एक देश में खुलकर लफंगाई की हो, जिसने जनहार किया हो, नरसंहार किया हो, उसका एवज किस किस को उठाना पड़ रहा है। जी हां, हालात कैसे पैदा हो गए। जी, यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ा अटैक 7 अक्टूबर 2023 के बाद यह माना जा रहा है। आप इसे कैसे भी लेकर चलिए, आतंकी घटना कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन यह मानकर चलिए अगर यह आतंकी घटना है। मैं समर्थन नहीं करता, हमास ने जो अटैक किया उसका भी समर्थन नहीं करता, और मैं धिक्कारता उस बात के भी हूं जब इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से गजा में हमला किया था। अब आपको तय करना है क्या हुआ। और बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा अपने देश की भी, क्या क्या लफंगेपन किया जा रहा है, बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले क्या हुआ, जरा एक तस्वीर देखिए। ये भाग दौड़ मच रही है, लगातार रोकने की कोशिश हो रही, गोलीबारी, डायरेक्ट गोलीबारी भाई। Oh! C'est un malade. Oh mon gros! Oh! Mais il a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Le mec est hyper courageux. Oh! Wesh. तो हुआ क्या है, जरा मैं बता दूं। लुटेन मीडिया की खबर है ये भी भाई। इसमें बताया क्या, ऑस्ट्रेलिया का बूंदी बीच है, वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम चलते चलते अचानक से गोलीबारी होने लगी। बॉन्डी बीच पर हमलावर को काबू करने और उसे और लोगों को मारने से रोकने वाला व्यक्ति अहमद अल अहमद था। 43 साल का मुस्लिम फल की दुकान का मालिक है, उसने रोका। अब आप ये मत कहिएगा यहूदियों पर हमला करने वाला यहूदियों का वो, तो उसे सिर्फ मुसलमान से जोड़िएगा। देख लीजिए कोई किसी ने रोका, उसका नाम भी मुस्लिम नाम है। अब आइए अगली खबर जरा देखिए। यही वो व्यक्ति है। हुआ क्या, इसके बारे में बताया गया। सिडनी हमले के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को रोकने, उसे निहत्था करने और कई मासूमों की लोगों की जान बचाने वाले ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम अहमद सच्चे हीरो है। मानवता आज भी जिंदा है। ये मुसलमान है, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसने क्या किया, भिड़ गया। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है बाबू, ऑस्ट्रेलिया की बात अलग है। बस अपने देश में होता तो पहले सबसे पहले देखा था हमलावर किस धर्म के है ना। आगे देखिए, एक और तस्वीर दिखाता हूं, जरा यहां भी देखते चलिए। वही वीडियो है, जरा देखते चलिए, बस थोड़ा अलग। गोलीबारी करना, देखो देखो, यही हमलावर। ये देखिए, खुल्लम खुल्ला गोलीबारी हो रही है।
तो ऑस्ट्रेलिया में बीच पर हुए हमले का पूरा घटना में इस वीडियो में आप देख सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा तक गोलियां बारी चलती रही, होता रहा सब कुछ, उसका ये वीडियो सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के बॉडी बीच पर हमला करने वाले 2 आतंकियों में से एक का नाम नवेद अकरम, ये सभी बता रहे हैं। बताना भी चाहिए, आतंकवादियों की पहचान जाहिर होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक अकरम से हथियार छीन कईयों की जान बचाने वाला अहमद अल अहमद है। ये बताने में कई को शर्म आ रही है। बस मैंने कहा ना, ये नहीं बताना ये नहीं बताना, खासकर अपने देश में तो बता ही नहीं सकते। कल देखना इसी पे डिबेट होगी ऑस्ट्रेलिया में, किसने किया, नवेद अकरम, अकरम यानी मुसलमान, लेकिन जान किसने बचाई, कौन उनसे बढ़ गया, नहीं, इस पर चुप, इस पे नहीं बोलना। और उन्हीं के लिए कहता हूं, चुल्लू भर पानी में लो और मत डूबो, डूब जाओ। अगर नैतिकता 1% भी किसी भी गोदी मीडिया के एंकर में बची है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सब डूब जाना अगर ना बता पाओ लोगों को बचाने वाले का नाम। ये अनिल यादव की जाति, अब देखिए क्या हो रहा है, बाद में बताएंगे, लेकिन पहले क्या है। कोई अनिल यादव अनिल है, सिडनी में बम फोड़कर 8 लोग मार दिए, सिडनी में गोलीबारी करके 12 लोग मार दिए। अच्छा ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण अधिकारी हैं ये लोग, और ये पता नहीं क्या क्या अनिल ये लिख रहा है। लेकिन मोहम्मद शादाब खान लिखता है, अनिल यादव की जाति के आतंकी श्री यादव, रंजन यादव, केंद्र यादव, गरीबन यादव, यदु यादव, चंदन यादव ने बिहार के नवादा में मुस्लिम कारोबारी मोहम्मद अतर हुसैन को टॉर्चर कर उसकी हत्या कर दी। उस पर ये 2-4 शब्द बोलने से रहा, लेकिन 10-12 यहूदियों की हत्या पर ये व्यक्ति नंगानाच कर रहे। देखिए मौत होती है, इस पर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, और ये वाकई बहुत शर्मनाक भी होता है। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमलावर जो भी किसी भी जाति का हो, उसे आतंकी कहो, आतंकी है, आतंकी था, आतंकी। जैसे मैं कोडिंग कंशिप पर कफ सिरप वाले लोग हैं, मैं उन्हें आतंकी कहता हूँ भैया, लफंगा कहता हूँ। आप उन्हें संत बताते रहिए, कोडिंग कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई, कहने से नहीं होता, कहने से नहीं। प्रयागराज में भगदड़ हुई, उसका जो जिम्मेदार है वो लफंगा है। कोई भी किसी भी पद पर बैठा लफंगा। मोरबी में हादसा हुआ, लफंगा। ट्रेन हादसा हुआ है, 300 से करीब 300 लोगों की जान गई, उसका जो जिम्मेदार है वो लफंगा है, आतंकी से कम नहीं है। अरे कितने लोगों की जान चली जाती है, शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता इनको। आइए अगला। बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा, जब रूह सांस लेने में दिक्कत है, एकदम पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया, एम्बुलेंस बुलाया। वो लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया, तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद अतर हुसैन के परिजनों की सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, कानून कहाँ था जब भीड़ ने फैसला सुना दिया, दोषियों को सख्त सजा मिले तभी ऐसी हत्याओं पर लगाम लगेगी। और सवाल भी यही है, कौन जवाब देगा इस बात का? इसका जवाब कौन देगा? कौन देने वाला है? नहीं, चूंकि मरने वाला मुसलमान है तो कोई जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है, मौज काटो। अब आइए अगली खबर दिखाता हूँ। इस आदमी के चेहरे को पहचानिए। हुआ क्या इस पूरे घटनाक्रम में, एक एफआईआर हुई थी, और उसमें लेकर क्या कहानी पूरी निकलकर सामने आई, ज़रा इस खबर से समझिए। इसमें बताया चार्जशीट फाइल्ड इन आनंद वोट स्कैम। आनंद में वोट स्कैम हुआ कर्नाटक में, और उसको लेकर आपको मालूम है राहुल गांधी ने खोला था कर्नाटक के आनंद वोट घोटाले में चार्जशीट दाखिल। भाजपा की वोट चोरी की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। भाजपा के पूर्व विधायक हैं सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे पर जो वोटिंग लिस्ट है उसे हटाने की व्यापक साजिश का आरोप लगा। एसआईटी ने 7 आरोपियों के नाम पर 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। साल 2023 में, मई 2023 के चुनावों से पहले 6,000 जो मौजूदा वोटर्स को अवैध रूप से हटाने का निशाना बनाया गया। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर की गई, लेकिन इसमें सवाल नहीं करना भाई। बीजेपी के पूर्व विधायक कुछ सोच समझ के किया होगा। और जाते जाते जरा इस खबर को देखिए, या क्या तमाशा हो। और मेरे महादेव, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे। وعود تقطر منها الكراهية في خطاب تحريضي لكاهن هندوسي أمام مجموعة من الكهنة الهندوس في مدينة غازي آباد. तो सरकार भले अपने फायदे की वजह से नफरती कीड़े मकोड़ों पर ध्यान न दे, पर देश की छवि जो बन रही है उसका नतीजा लंबे समय के बाद याद आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस
घिनौने आदमी के भाषणों को सुनाकर बताया जा रहा है क्या हो रहा है। अब तो शर्म कर लो मोदी सरकार, अब तो शर्म कर लो, इस लफंगे को गिरफ्तार कर लो। क्यों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि गिरा रहे हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।